नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर के बीच चिंता का विषय अपराध में नाबालिगों की संलिप्तता है। चोरी, चेन स्नैचिंग, साइबर फ्रॉड से लेकर हत्या के प्रयास जैसे मामलों में नाबालिग शामिल पाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं आंकड़े और क्यों बढ़ रही है चुनौती, देखिए रिपोर्ट। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जो जुवेनाइल क्राइम यानी किशोर अपराध के मामलों में देश में सबसे ऊपर है। साल 2021 में किशोर अपराध के 2180 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में ऐसे मामलों की संख्या 5037 पहुंच गई। यानी 4 साल में इसमें 131% की वृद्धि हुई। हर दिन के हिसाब से देखें तो किशोर अपराध के औसतन 13 से ज्यादा आ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में किशोरों के द्वारा हत्या के 2004 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 637 बिहार से जुड़े हैं। यानी हत्या में देश के हर 3 मामलों में से एक बिहार का है। पकड़े गए नाबालिग अपराधियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 2021 में 2640 किशोर अपराधी पकड़े गए थे, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 4320 पहुंच गई है। पढ़ के क्या होगा, मैं तो ऐसे ही कमा लूंगा रील बना के, मैं तो ऐसे ही कमा लूंगा कुछ चीज़ों का। तो बच्चों का जो मानसिकता है अभी एक स्टडी से हट के पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लूटपाट जैसे भी हो वो कर ले। दूसरी चीज़ ये क्राइम बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है नशा लेना। बच्चे बहुत सारे नशा का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो उत्तेजित हो जाते हैं और कोई उनको पीयर ग्रुप हो या कोई बड़े लड़के जो भी हैं उनको मोटिवेट कर देते हैं, ये काम करोगे तो तुम इस तरह हो जाएंगे। आए दिन जो देखते हैं कि चैन खींच लेना, कहीं पर डकैती कर देना, छोटा मोटा क्राइम करना, तो इसकी वजह एक मानसिकता यही है कि हम रातों रात अमीर बन जाएं और फिल्मी स्टाइल में आजकल नेटफ्लिक्स में इंग्लिश फिल्म देखना और उसी की तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए करना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आंकड़े बताते हैं कि अपराध में शामिल 77.7% किशोर 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जबकि 12 से 16 आयु वर्ग के 22.3% बाल अपराधी हैं। पुलिस और विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन गैंग, नशे की लत और जल्दी पैसा कमाने की चाह किशोरों को अपराध की ओर ढकेल रही है। अपराध के प्रकार पर नजर डालें तो चोरी और मोबाइल स्नैचिंग में किशोरों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कुल मामलों में 38% हिस्सेदारी चोरी और स्नैचिंग की है। इसके अलावा मारपीट और गैंग विवाद 19%, नशा कारोबार 17% और साइबर फ्रॉड 14% मामलों में किशोर शामिल पाए गए हैं। अच्छे लोग हैं, घर में रहकर भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, और जो बिगड़ने वाले लोग हैं उनको स्कूल, चूँकि कॉन्वेंट में जाना है पढ़ने, कॉन्वेंट में पढ़ने जाना है तो उनको 100 तरह की संगति होती है और उसका असर हो रहा है कि बच्चे खराब हो रहे हैं। अभिभावक नहीं दे पा रहे समय बच्चों को, ये भी एक वजह है। हाँ, मैंने तो कह दिया कि आपको अभिभावकशिप का भी अभाव है, गार्जियनशिप का अभाव है। बढ़ते किशोर अपराध को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार अपराध के प्रति अपनी निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की नीति का हवाला दे रही है। और वो आंकड़े सामने हैं, ये हमारे आंकड़े हैं भी नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो सरकार को कबूलना चाहिए ना कि बिहार का जो हमारा नौनिहाल है वो अपराध की जगत में बढ़ते उनके कदम बिहार के लिए खतरे का संकेत है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी वजह बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं, बच्चों के भविष्य पर कोई ख्याल नहीं, और पलायन तेजी से बढ़ रहा है। और हर जगह मानिए कि पुलिस और आम आदमी के बीच में जो होनी चाहिए पुलिसिंग, वो भी नहीं दिखती है। अब तो लोग पुलिस पर हमले कर रहे हैं। आपने जमुई की घटना देखा, आपने मसौढ़ी की घटना देखा, अब बचा कुछ नहीं है। लाख डींगे हाँक लीजिए कि मैं अपराधियों को समुंदर पार कर दिया है, अपराध यहाँ रोज हो रहा है, अपराधी सर चढ़ करके अपना काम कर रहा है। बिहार में बढ़ते बाल अपराध के आंकड़े जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस खबर में, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। और इसके लिए केवल पुलिस महकमा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, बल्कि समाज के सामने यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने उभर कर समस्या आई है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में कई किशोर
अपराध के मामले में पकड़े जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट भी मानते हैं कि परिवार, स्कूल, समाज और प्रशासन को मिलकर इस बढ़ते खतरे पर काम करना होगा ताकि नाबालिगों को अपराध की दुनिया में जाने से रोका जा सके। नहीं तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी गंभीर रूप अख्तियार कर सकती है। तो इसके लिए जॉइंट एफर्ट लेना होगा, केवल पुलिस महकमा नहीं बल्कि सोसाइटी लेवल पर, फैमिली लेवल पर सबको मिलकर काम करना होगा। अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा ताकि वो भटक नहीं पाएँ, अपराध की दुनिया में नहीं चले जाएं। जिस तरीके से आंकड़े आए हैं वो हकीकत को दर्शा रहे हैं और यह कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अभिशाप साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।